सो डिसेंट्रलाइजेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर पे हो, एक पे नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, तो घर के जो भी डिसीजन होता है, ठीक है, ट्रेडिशनली क्या होता था, एक मुखिया लिया करता था घर का सारा डिसीजन, जो सबको फॉलो करना पड़ता था, जो सही है गलत है, बट कहीं ना कहीं वो डिसीजन सेंट्रलाइज होता था। नाउ इमेजिन करो, ये तो एक छोटा सा घर है, अगर आपको समझो कि पूरी दुनिया के डिसीजन लेने हैं, पूरी दुनिया की करेंसीज हैंडल करनी है, तो अभी क्या हो रहा है कि देयर आर सम सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन, कि एक पर्टिकुलर बैंक ने ये चीज़ बोल दी या तो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने चीज़ें बोल दी, तो सब लोगों को इसको मानना पड़ता था। बट अगर हम देखिए लास्ट 10-15 साल में जो हिसाब से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल कंडीशन जो है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की जो इम्पैक्ट हुई है ड्यू टू मैनी क्राइसिस। अगर आप 2007 का लेमन ब्रदर का पूरा एक आप देख लीजिए, सारी चीज़ें जो हुई थी जिसके कारण पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है इस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। बहुत सारे जो कॉमन रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनके पैसे चले गए थे। अभी आप रिसेंटली देख लीजिए, बहुत सारी बैंक्स जो कोलैप्स हो गई थी। अभी इसके अंदर जो है, एज अ कॉमन पर्सन मैं देखता हूँ कि यार जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में भरोसा कर रहा हूँ वहाँ पे मेरा पैसा सेफ है कि नहीं है, ठीक है। और ये जो मुझे जो विचार आता है, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोगों को ऐसा विचार आया कि क्यों एक पर्टिकुलर फाइनेंस या तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है एक पर्टिकुलर एंटिटी के पास होने चाहिए। वाई कांट इट कैन बी एवरीवन, जैसे प्रीतम आप हो गए, मैं हो गया, हमारे पास डिसीजन हो, ठीक है, जो कहीं ना कहीं सेफ हो, सिक्योर हो, ट्रांसपेरेंट हो। मुझे पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ है, क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं। सो वहाँ पे कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन जो है वहाँ पे आते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर और डिसीजन, ये सारी चीज़ें आपकी और हमारे बीच में होती है। ये एक्चुअली बहुत फंडामेंटल बेस है डिसेंट्रलाइजेशन का। तो आज हम जितने भी क्रिप्टो करेंसीज देख रहे हैं, आप बिटकॉइन ले लीजिए, आप लाइटकॉइन ले लीजिए, या तो कोई भी आप क्रिप्टो करेंसी ले लीजिए, ये सारी बेसिकली डिसेंट्रलाइज बेस्ड है, ठीक है। सो जहाँ पे ना तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, ना तो मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सारी डिसेंट्रलाइज है। इट मीन्स कि हम जैसे बहुत सारे लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, कोई सेंट्रल एंटिटी उसको कंट्रोल नहीं कर रही है। सो यही फ्यूचर है आने वाले कहीं ना कहीं सालों का। अगर हम देखिए टेक्नोलॉजी 15-20 साल पहले क्या टेक्नोलॉजी थी, आज 2022 में कोविड के बाद जो टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन, उसके बाद ब्लॉकचेन। तो जैसे हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो ये कैसे होगा, तो फिर ब्लॉकचेन से होगा। तो अगर ब्लॉकचेन से हो रहा है तो फिर अलग अलग इंडस्ट्रीज में क्या होगा, तो फिर एजुकेशन इंडस्ट्री है, तो हम एजुकेशन इंडस्ट्री से है, तो हमारे इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ कैसे ट्रांजेक्शन होगी, तो फिर हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है, क्यूबिक आ जाता है। सो ये ऐसे स्लो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कहीं ना कहीं आप इसके अंदर इन्वॉल्व होते रहते हो। सो दिस इज हाउ, एकदम मैंने सिंपल भाषा में ये चीज़ें आपको और आपके व्यूअर्स को ब्रीफ करी।